सबसे ज़्यादा दुखी मेरे बेटे को करण ने किया। इस बात को एक मुद्दा बनाकर 10 दिन के बाद किसी तीसरे ने बात को फैलाया और सब एक तरफ से टारगेट कशिश को करा। ये गलत है और आपको कब पूछना है दोनों से पूछो ना, सिर्फ एक को टारगेट कर रहे हो तो ये अच्छा नहीं लगा। और ये बात मैं अंदर भी बोली अविनाश को कि अगर तुम चाहते तो बात एक लाइन में ख़त्म हो जानी थी, पर तुमने पब्लिक सिंपैथी के लिए अपने आप को हीरो बनाया और इसको विलन बनाया सीधा सीधा। जी जी, अगर अविनाश सही था तो भी चाहत को जब बोला अविनाश उस समय क्यों नहीं कोई आया सामने, उसमें क्यों नहीं बिठाया? चाहत को भी तो नेशनल की उसने क्या क्या नहीं बोला, मैं खुले शर्ट में आऊँ ये आऊँ, तो ये क्या सही था उसका? ये स्टेटमेंट सही था उसका? I went inside Bangkok. The massages and the stretchings were all very good. You went in Bangkok. Yes, I went and I told Shrutika that I prefer the sandwich massage better. So though I got some whackings inside, I told her that. आई डोंट थिंक करण कहीं से भी रिश्तों में वीक है. ही इज़ इमोशनल एंड आई थिंक इमोशनल पीपल आर वेरी स्ट्रॉन्ग इन द रिलेशंस. तो मुझे कहीं से भी वो वीक नहीं लगता किसी पे, बिकॉज ही इज़ क्राइंग डज नॉट मेक हिम कि रिश्ते संभाल नहीं पा रहा. आई थिंक वो अपने रिश्तों में बहुत डीप और बहुत जेन्युइन है, विच आई थिंक एवरीबडी कैन सी इट. अगर बिग बॉस जनता पे छोड़ दे जैसे प्रधानमंत्री बनता है तो आज मेरा बेटा प्रधानमंत्री बन रहा है देश का, ये सोच लो. क्योंकि बिग बॉस में नंबर 1 पे है मेरा बेटा. मुझे गर्व है. जो लोगों ने इतना बदनाम किया था, मेरा बेटा आज दुनिया के लिए खीरा है. आप अपने बेटे से इतने समय बाद मिली. हाँ जी. स्क्रीन पे तो आपने पहले देखा, हाँ जी. काफी उतार चढ़ाव भरा उनका सफर रहा है, कई लड़ाई झगड़े हुए. किससे ज्यादा नाखुश हैं आप, कौन से कंटेस्टेंट से कि जिन्होंने आपके बेटे को दुख दिया, आपको ऐसा लगता है? सबसे ज़्यादा दुखी मेरे बेटे को करण ने किया. तो आप कुछ अंदर समझा कर आई, कुछ बोला आपने? हाँ, समझा के आई हूँ क्योंकि ये उनका खेल है. देखो उतार चढ़ाव तो होता रहता है, खेल है. कभी एक ऊपर एक, कभी नीचे, कभी किसी के साथ लड़ाई है तो कभी किसी के साथ है. जब रजत को उन्होंने शेव किया था उनकी दाढ़ी, हाँ जी, बहुत दुखाया था मुझे, बहुत दुखाया था. तो आपने इस बारे में उनसे बताया होगी करण को भी आपको? हाँ, मैं बोल के आई हूँ कि रजत की जब दाढ़ी काटी तो मुझे बहुत दुख हुआ था. लेकिन वो रजत ही उसको देखेगा कि क्या करना है. मतलब आप बोल रहे कि धमकी दे रहे हो उसको? नहीं, धमकी नहीं दे रही हूँ, बिल्कुल धमकी नहीं दे रही. करण की सिस्टर, मुझे मेरा सवाल आपसे होगा. हाँ जी. शिल्पा जी और करण के बॉन्ड के बारे में अगर मैं बात करूँ तो करण को काफ़ी बार धोखे मिले शिल्पा जी से. ऑलवेज शी इज चूजन विवियन ओवर करण, ही हमने देखा है. तो अभी जब आप घर में गए तो आपने क्या सजेशन दिया है करण को, किस सदस्य से उन्हें दूरी बना के रखनी चाहिए? आई थिंक वेरी करेक्टिवली जो उन्होंने जैसे 50 दिन बांटे और 50 दिन पहले करे, सो आई थिंक करण का टाइम चल रहा है. बट ऑनेस्टली करण को मैंने कोई राय नहीं दी है. आई थिंक ही इज़ प्लेइंग वेरी वेल और बहुत बैलेंस चल रहे हैं वो. एंड देयर बॉन्ड इज़ वेरी स्वीट, ये सच है. एंड इस टाइम पे आई थिंक बिकॉज वी आर इन द लास्ट क्रंच, तो अभी सभी ट्रॉफी के लिए खेलो, दैट्स व्हाट आई हैव सेड. अगर बात की जाए करण और चुंकी दोनों की जो फ्रेंडशिप बहुत ही अच्छी है, तो आगे चल के ये बाहर भी फ्रेंडशिप जारी रहेगी क्योंकि दोनों लोग बाजू में बैठे हैं, तो क्या होगा? आप बताइए. आई थिंक फ्रेंडशिप्स आर ऑल ट्रू. रहेगा वो तो ऑफ कोर्स रहेगा, ऑफ कोर्स रहेगा. जो आप लोग का जो नजरिया है उसको बोलो, वो नहीं रहेगा. रीडिंग न्यूज़ दैट Jung is Karan and it's a rumor kind of thing और कुछ रियलिटी भी है. Did you talk to them? आधी चीज़ें तो रियलिटी मुझे लगता है सब लेफ्ट राइट कर देते हैं, बट देयर बॉन्ड इज़ वेरी स्वीट और बाहर दोस्ती कायम रहेगी. आई एम श्योर ऑफ दैट. अगर दोस्ती से बढ़कर आगे कुछ होता तो उस पर आप अप्रूव करेंगे? वो आगे आके बताएंगे. उनसे पूछ लीजिए, अभी हम क्या बोलेंगे. मैं पूछना चाहूँगा मैम, अगर करणवीर विवियन के साथ मिलकर गेम खेलते हैं, अपनी जो 12 साल पुरानी दोस्ती का ये जो बार बार ये लोग रोना गाते रहते हैं, तो क्या उनका गेम और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हो जाता? आई थिंक उनका गेम होता ही क्या फिर. द मेन पीपल ऑन वन साइड आई फील. बट अभी जैसे खेल रहे हैं आई थिंक बहुत ही चटपटा है एंड बहुत ही आई थिंक दोस्ती लड़ाई असल में तो शायद किसी की भी नहीं होगी. तो आपके अनुसार विवियन और करण के अलावा बाकी कोई गेम नहीं खेल रहा? नहीं, बाकी सभी गेम खेल रहे हैं, बट आई एम सेइंग ये चटपटा जो उनका आपस का है वो बहुत मज़ेदार है देखने के लिए, शायद फॉर एन ऑडियंस, फॉर मी ऑल्सो. मैं आपसे जानना चाहूँगी, जिस तरह से कशिश को टारगेट किया गया था वीकेंड के वार के दिन, आपको क्या लगता है कि सिर्फ पूरी गलती कशिश पे ही जिस तरह से उन लोगों ने डाला था वो सही था? आपने अविनाश से इस चीज़ को लेकर कन्फ्रंट किया? हाँ, मैंने बात करी. ये दोनों एक नॉर्मल हेल्दी फ्लर्ट होता है जो हमारे स्कूल कॉलेज टाइम पे हम लोग करते हैं इस तरह से,
और नॉर्मल हेल्दी फ्लर्ट को एक शब्द से कशिश को उससे प्रॉब्लम नहीं थी कि हम लोगों ने फ्लर्ट करा या गेम खेला, ऐसा कुछ नहीं था। उससे एक शब्द से प्रॉब्लम थी, जो वो एक शब्द बोल रहे थे कि मेरे पास आई वो एंगल बनाने। ये शब्द क्या मैंने बोला? अगर चाहता कि नहीं बात एक लाइन में ख़त्म हो जाती तो वो उस टाइम को बोल सकता था कि हाँ चलो हम दोनों ने करा, चलो कोई नहीं, इसका बात का इशू नहीं बना। लेकिन इस बात को एक मुद्दा बनाकर 10 दिन के बाद किसी तीसरे ने बात को फैलाया और सब एक तरफ से टारगेट कशिश को करा। ये गलत है। और आपको कब पूछना है, दोनों से पूछो ना, सिर्फ एक को टारगेट कर रहे हो तो ये अच्छा नहीं लगा। और ये बात मैं अंदर भी बोली अविनाश को कि अगर तुम चाहते तो बात एक लाइन में ख़त्म हो जानी थी, पर तुमने पब्लिक सिंपैथी के लिए अपने आप को हीरो बनाया और इसको विलन बनाया सीधा सीधा। चाहत की मॉम ने जाके घर में कशिश की साइड लिया, आपको अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा, क्योंकि अगर आपको पूछना है ना तो जो अविनाश ने भी बोला चाहत के बारे में, उस पर फिर बात आगे क्यों नहीं बढ़ी? अगर देखा जाए तो चाहत के लिए बहुत कुछ बोला उसने, लेकिन नहीं। और ये मूवमेंट जो था, जहाँ तक आप लोगों ने भी देखा होगा कि एक नॉर्मल सा फ्लर्ट था, कुछ ऐसा नहीं था। और कशिश इस बात से कभी डिनाई नहीं कर रही है, वो बोल रही है कि हाँ हम लोग हेल्दी फ्लर्ट कर रहे थे और सब में वो हाँ बोल रही। उसको सिर्फ एक लाइन से प्रॉब्लम थी, तो वो एक लाइन को एक सेकंड में ख़त्म हो जाती, जिसको इतना बड़ा मुद्दा बनाकर पब्लिक सिंपैथी लेने के लिए इसको सीधा सीधा विलेन बनाया और खुद हीरो बन गया, बस। ऐसा नहीं, आपको ऐसा ही लगता है कशिश लव ट्रायंगल बनाने की कोशिश करी थी जो कि कामयाब नहीं हो पाई, अब ब्लेम जब अविनाश पे कहना स्टार्ट हो गया? जी नहीं, ये तो नहीं था। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। कशिश का कोई एंगल नहीं है ना, तो फिर कशिश ने हाँ भी क्यों बोली? कशिश अविनाश को कशिश जगह पे बोले थे मुझे नहीं करना है सब, तो कशिश ने क्यों बोला फिर हाँ करते हैं? वो तो बस एक नॉर्मल सा फ्लर्टिंग था। चलो ठीक है, फ्लर्ट कर रहे हैं, चलो ले रहे हैं, मजे कर रहे हैं, फ्लर्ट कर रहे हैं, जो हम लोग आपस में करते हैं। और इस बात को एक एक सबको बताई। सब जब सारे ने पूछा कि तुम लोगों के बीच क्या क्या बातें हुई, तो उसने एक नॉर्मल बताया कि हम लोगों ने ये बातें करी। अगर कशिश के मन में इस बात को इशू बनाना होता या कुछ एंगल बनाना होता तो ये सारी बातें लाइन बाय लाइन सबको नहीं बताती। और ये बातें 10 दिन पहले ख़त्म हो गई थी। लेकिन जब वीकेंड का बार आया तो अपने आप को दिखाने के लिए इस बात को सारा ज़बरदस्ती लाई सामने। वहाँ भी कशिश ने बोली छोड़ो, लेकिन फिर ज़बरदस्ती लाया और एक एक करके सब उसके ऊपर चढ़ गए। इसको अपनी सफाई देने का मौका नहीं मिला। अगर चढ़े तो फिर दोनों को पूछना था ना, एक तरफ अविनाश होता और इधर कशिश होता। जब वो कटघरा वाला हुआ था तो दोनों से पूछना था, सिर्फ कशिश पे क्यों आया ब्लेम? क्यों? टारगेट कशिश में थी, कशिश को टारगेट किया गया, एक को हीरो बनाया, एक को विलेन बनाया। तो आपको ऐसा लगा कि अविनाश की इमेज व्हाइट वॉश करने की कोशिश जी 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 जी। अगर अविनाश सही था तो फिर चाहत को जब बोला अविनाश, उस समय क्यों नहीं कोई आया सामने? उसमें क्यों नहीं बिठाया? चाहत को भी तो नेशनल की उसने क्या क्या नहीं बोला, मैं खुले शर्ट में आऊँ, ये आऊँ, तो ये क्या सही था उसका? ये स्टेटमेंट सही था उसका? अर्जुन आप बताइए, श्रुतिका ने जब दिग्विजय को श्रुतिका का जब दिग्विजय वाला इंसिडेंस हुआ था, बहुत बाहर बैशिंग मिली थी। श्रुतिका भी दोस्त पर गई। Sorry, I don't understand that much of. Okay, the Shrutika, when the Digvijay eviction, all the incidents, people started bashing her. Yes. People started questioning her friendship, her relationship. Digvijay is friends. Yeah. And still Chahat went, confronted her. She had an option. She could have saved Digvijay, but she didn't. She played a very smart move. What do you want to say on this? No, I don't agree on that. When the task started, the task was given by Big Boss, stating that number the contestants according to the way they are contributing to the show. Yeah. Now before that there was a narrative which was said that Shrutika was confused by whoever it is, that whatever decision she is taking is confused. Now she is ranking everyone according to the task given by Big Boss. Now after the ranking is given by Big Boss, then the Big Boss says the last 6 contestants who are there will be going for elimination. Big Boss did not tell Shrutika you eliminate someone from last 6. He did not tell Shrutika to eliminate someone. He said from the last 6 there will be elimination. Do you want to change the order? Now Shrutika was very clear with the contribution that people have given in the show, and she has given the ranking. So she didn't want to change it. There were 6 people, and inside the house there were about 13 people, out of which 8 people put their hands up and said go out, Digvijay go out. Now 8 people who are putting their hands up and they are saying Digvijay go out. Shrutika did not tell Digvijay to go. Then Shrutika, you mean to say Shrutika is sending all the 6 people to go out? No, she didn't. She just ranked people.
Now the same people who put their hands up and they are saying Digvijay should go out, the moment he leaves, he is saying you are responsible for Digvijay eviction. How it's very funny. She ranked him now. So what? No, there are 6 people. No, they could have chosen anyone from the 6. The housemates are the ones who are choosing the But people. even Na? you feel that even all 13 of them, Yes. Digvijay was in bottom 6 and that was the correct and honest ranking. See, the ranking was not based on outside votes. The ranking was based on the contribution to the show. Now you tell me. But you But feel Digvijay- Sara deserved to be in top 5? Arey, you tell me, no, Sara, see, Chum was the time god 2 times before. She wasn't the time god because of Sara's game. She did something. And there was something that Sara does in the house that will keep everyone hooked. She will either take the ration, she will either be, she will confront someone, she will, switch off the gas cylinders, she will take the gas cylinders. There will be something or the other that Sara does. So accordingly, even it varies from individual to individual. And according to her, she felt Sara was contributing to the show. So that was her ranking. And Salman sir clearly said, if that was the intention, the same people who thought that Shrutika had ranked Digvijay in so-and-so thing should have gone and told her, at least requested her once to shift the order, not ask. No one did that. In fact, there was a different voting when it came. I think Shilpaji said another name. Yeah. So it was maths. And people who are putting their hands up and saying, you go out, and then saying it is because of you, you tell me how is it? Because there is someone standing, they will go kill it and they'll say because of you only I killed it. So But I don't you don't feel agree. that Shrutika always want sympathy from Chum? She always want that Chum should support Shrutika, but she never support Chum the way Chum always support. Okay, now tell me one incidence where Chum has supported Shrutika. She have from No, tell me. I will tell She's you. trying to say Okay, I will tell you. Whenever Chum is emotionally weak and she needs support from Shrutika, Shrutika starts crying. See, I even feel more. Shrutika and Chum's bond is very pure. Yeah, that is. Their friendship is very pure. But in this friendship, I have always felt Shrutika is the giver in the relationship because first time when there was a task where someone has to be nominated, 2 friends will go. Shrutika nominated herself instead of Chum. But Chum was Then- ready. She Chum- went and but just did it. no, who was in the nomination list? Who was nominated at the end of the day? अरे तू वो राशि की लेकिन इसने बिना No. बताए कर दिया है। नहीं। Also in I'll tell you. Do you think because of Chum and Karan's friendship? No, I'll finish. So Shrutika got nominated for Chum. And then Shrutika, whatever the emotional fight, whatever happened with Karan or with anyone, it was because of Chum's and her friendship. Then she was a Sanchalak. Now in Sanchalak, first Sanchalak task, Shrutika was the Sanchalak, Chum became the time god. And then Chum was disqualified, and then there was another time god task. Another time god task, Shrutika was the Sanchalak. Now again, who became the time god? Chum became the time god. Now she got nominated herself, then she made Chum time god once, she made Chum time god twice. Now Chum has become the time god. Now there is a nomination, and then when Shrutika was in the time god list, Chum was in the nomination list. She made sure she called someone and she saved Chum from the nomination in that swapping. Now the time god is Chum. Now this week is Shrutika in Is the nomination nominated, list. yes. I think that's the answer. चुंकी माँ आपको क्या कहना है? Do you agree with this? नहीं उससे नहीं बोल रहे वो अंदर का गेम है ना उसको हम बोलने से नहीं होता अच्छा मेरा हमारा एक बोलने से। सवाल है But आप सभी से Arjun, just one question. Everyone was excited to meet you, even though you were not in the Yeah, show, but yeah. you have been part of Big Boss Yes, 18. yes. So Yes. Karan was looking forward Yeah, to meeting you. Karan. Yeah, And we have everyone. seen- yeah. Karan, Chum. Everyone excited to ask actually- you what was Bangkok ka experience. Actually, You know went to what? Bangkok? I went inside Bangkok. The massages and the stretchings were all very good. You went in Bangkok. Yes, Very good. I went and I told Shrutika that I prefer the sandwich massage better. So, though I got some backings inside, I told her that. But inside, you know what? I did not want to go and confront any contestants because I am not a contestant. I am a family member. They are the contestants. They are doing whatever they are because They of the feel is right. situation that is happening inside that house. True. Now, this is my opinion because I am a family member, I am emotionally attached.
I don't have the rights to go and question that on someone else. I can tell Shrutika this, Correct. but I cannot go and tell this to the contestant. I did that inside. I never went and asked anything, anyone. Correct. I was with Shrutika. I told her, do play your game, be the entertainer, do this, do that. I never went inside because also people are so excited inside to see me because they feel that I am a part of them. So I enjoyed. I just wanted to be positive inside. I enjoyed everything inside. रजत के मामू से सवाल है मैम। हाँ जी। रजत जब घर में था तो एक जर्नलिस्ट चाचू से सवाल जवाब किए थे, तो उन्होंने कहा था कि ना गर्म जोशी में था, गलतियां हो जाती है, वाइस सा रीजन था जिससे मैंने किडनैप किया, कोई रीजन में पैसे नहीं मांगे, कुछ नहीं किया, सिर्फ 2-3 घंटे के लिए किडनैप कर छोड़ दिया था रीजन। लेकिन उसके बावजूद भी रजत घर पे जब रहता झगड़ा करते तो धमकी देते, बाहर मिलना दिखा दूंगा। तो वाकई लगता है कि जो रजत जो बाहर भी तो असल में वैसे ही है गुंडेबाज, या वो अपनी इमेज सुधारने यहाँ पर आए हैं, जो रजत दलाल का जो इमेज है? नहीं, वो जैसा है वैसा ही है, कोई इमेज सुधारनी नहीं है, इमेज तो उसकी सुधरी हुई है। वो एक टारगेट किया हुआ था कि कोई देखो किसी के बच्चे के मुंह के ऊपर पेशाब करना, गोबर लगाना, अरे वो भी एक इंसान है, ये तो है नहीं कि वो एक शैतान है कि उसके मुंह पे इतना सब कुछ कर देगा। जब मीडिया को कुछ करना होता है ना तो बहुत कुछ उसके अपने सबूत उल्टे सीधे बनाने पड़ते हैं कि ताकि इंसान जकड़ा जाए। लेकिन उन्होंने खुद ही बोला है ना कि मैंने एक लड़की की टांग तोड़ दी, खुद से बताया कि टांग तोड़ दी। मेरी बहन को छेड़ा था, जब किसी ने छेड़ा था तो एक लड़की की टांग तोड़ दी। अभी तक वो बेड पे है। ऐसे है जो बेड पे ही रजत नहीं बोला, ये रजत तो खुद बोला है, मीडिया ने बताया, रजत तो खुद से बोला। इसलिए मैं आपको पूछ रहा हूँ, वो अपनी इमेज सुधारने आए हैं कि और बिगाड़ने आए घर के अंदर, ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ। जो इतना जो ओपनली वो बोल रहे हैं रजत घर के अंदर। अच्छा, मान लो किसी की बहन को अगर वो मारेगा, छेड़ेगा, टॉर्चर करेगा तो कोई भाई बर्दाश्त नहीं करेगा। ठीक है, उसने बोल दिया होगा, भले उसने जोश में आके बोल दिया होगा कि टांग तोड़ दी मैंने, ये कर दिया। करण घर में बहुत ज्यादा इमोशनल हुआ था अपने रिश्तों को लेकर, उसके आंसू नजर आए थे, वो वीक भी दिखा था। क्या आप भी मानती हैं जो उसने कहा था कि मैं अपने रिश्तों के मामले में बहुत ज्यादा वीक हूं, मैं रिश्ते संभाल नहीं पाता? व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? क्योंकि चुम भी घर के अंदर थी और चुम ने भी आउटराइट फेस पे मना कर दिया कि नहीं हम बस दोस्त हैं। आई डोंट थिंक करण कहीं से भी रिश्तों में वीक है, ही इज़ इमोशनल एंड आई थिंक इमोशनल पीपल आर वेरी स्ट्रॉन्ग इन द रिलेशंस। तो मुझे कहीं से भी वो वीक नहीं लगता किसी में, बिकॉज ही इज़ क्राइंग डज नॉट मेक हिम कि रिश्ते संभाल नहीं पा रहा। आई थिंक वो अपने रिश्तों में बहुत डीप और बहुत जेन्युइन है, विच आई थिंक एवरीबडी कैन सी इट, विच आई थिंक एवरीबडी कैन सी इस इट। मोड पे आके जब आपके कंटेस्टेंट जो है वो आगे चले गए, टॉप 10 में है, तो कोई एक कंटेस्टेंट आप सभी से सवाल है कि जिससे आपके जो रिलेशंस अंदर है उनको दूर रहना चाहिए, आप भरोसा नहीं करते? फॉर मी, अगर आप करण की बात करें, वो जनता का दिल जीत चुका है, टू व्हाट आई नो, एंड आई डोंट थिंक ये टाइम दूर या पास रहने का है, बिकॉज आई थिंक दे आर ऑल आर डिफाइंड एंड यू कैन सी देयर कैरेक्टर्स, जैसे भी वो लोग हैं। एंड अभी सब हम सिर्फ आई थिंक दे आर जस्ट सिटिंग एंड रिलैक्सिंग नाउ अंदर। अब कुछ नहीं हो रहा, कुछ अपने वो स्ट्रैटेजीज कोई नहीं लड़ा रहा, बट मुझे नहीं लगता दूर रहने का कोई। करण अभी भी कोशिश करता है चीज के मामले में, सब अपना गेम खेल रहे हैं। बट एट वन कंडीशन, जैसे एक ट्रॉफी अभी नजदीक आते जा रहे हैं, ट्रॉफी तो कोई एक ही लेगा। तो अभी जिस तरह से सारा कुछ बन रहा है, तो मैं नहीं चाहूँगी आगे से फिर वो अविनाश से कोई भी मतलब रखे, क्योंकि वो किसी बात को लेकर फिर आगे बढ़ेगा और उसको यूज करेगा, तो वो उससे अपना जगह बना के। करण की सिस्टर आपसे जानना चाहूँगी, दोबारा बताओ मुझे क्या क्वेश्चन था। रजत को किस पर भरोसा नहीं करना चाहिए अभी, अब जब वो इस वक्त ट्रॉफी के पास पहुंच गए? एक कोई कंडीशन, उसको करण पे विश्वास नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। एक आखिरी सवाल मैं पूछना चाहूंगा आप सभी से। करण की सिस्टम ओके, ऐसे नॉट ट्रस्ट राइट नाउ एंड बिग बॉस हाउस। Who should Shrutika not trust? or be away from? Arey, right now everyone are like that. No, it's in the final stages. She should play for herself. all of them should play for themselves. Yeah, all of them should play for themselves. You know, she shouldn't trust anyone. Kamsi, I have a question for you. Yes, please. There was a point जब ईशा ने allegations लगाए थे करण पे कि वो जब मेरे पास बैठेगा तो वो चीप हो जाएगा। चीप वर्ड के allegations लगाए थे, आप क्या कहना चाहोगे? हाँ, आई थिंक वो थोड़ी बात घुमाई गई थी, विच बहुत गलत अपीयर हुआ था स्क्रीन पे, बट
नोइंग करण एवरीबडी जैसे सब जानती है जनता भी उनको, आई थिंक वो रद्द हो गया था मैटर. आई थिंक नोबडी वांटेड टू गिव क्या कहते हैं हवा टू दैट मैटर कि ही इज नॉट लाइक दैट. तो उसने कुछ नहीं. How did you feel when your mother was dragged in the conversations? आपके मामा के आई वाज सुपर प्राउड द वे ही हैंडल्ड इट. और मुझे बिल्कुल नहीं लगा इट वाज जस्ट इंस्टिगेशन. और उसने बहुत अच्छे से संभाला. आई थिंक आपके खून में माँ का ही खून है ना आपके शरीर में. बहुत अच्छे से उसने हैंडल करा. वी वर वेरी प्राउड. हमें वहाँ बैठ के नहीं लगा कि करण क्यों नहीं किसी का मुंह तोड़ रहा. नो नो नो, वी वर वेरी हैप्पी द वे ही हैंडल्ड. मेरा सवाल आपसे चुनगी मम्मी, डू यू इल्जाम थिंक कि लगा। चुम का गेम वीक हो गया है खुद के लिए बिकॉज ऑफ हर क्लोजनेस विद करण? वो फ्रेंडशिप में इतनी बिजी हो गई है कि वो खुद के लिए स्टैंड लेना ही भूल गई है. नहीं वीक नहीं है वो, बहुत ज्यादा weak नहीं stand है, ले लिया। बहुत स्मार्ट है वो. क्योंकि वो हमेशा आपने करण के देखिए मुद्दों में ट्रॉफी वो बोलते लेके हुए नजर आई जाए. है. करण तो क्या है आप दो जिसका ये में माइंड में नेगेटिव चीज़ है वो नेगेटिव देखते हैं ना. उन लोगों का फ्रेंडशिप अच्छा है. सिर्फ करण नहीं है, करण है शिल्पा है श्रुतिका, उन लोगों का चारों का बॉन्ड ये. लेकिन इसमें ज़्यादा क्या हो गया ऑपोजिट सेक्स देख के ज़्यादातर आदमी लोग ब्लेम दे रहे हैं. ऐसा नहीं है, उन लोग चारों का सेम है. तो आप और- पासी कार्ड बुलाओ. सबको सब जा बोला. रहे हैं. हम सिर्फ ये हम भी जा रहे हैं. हम सिर्फ Yeah, करण को yeah, नहीं, we are हम going. सबको You are going, बोला है. all of अभी us are जब going. जितना टॉप 10 है सबको बोला है, उनका पेरेंट्स को भी हमने इनवाइट किया. हाँ हमें भी बोला है इन्होंने जा रहे हैं. कि आप भी आना. Okay, then last Chennai. question now. तो चेन्नई. Yeah. आपके हिसाब से विनर मटेरियल कौन है घर के अंदर? आपके बच्चों को छोड़ के, आपके बिल्कुल से छोड़ के कौन है उसे जीतना चाहिए टॉप 2 में? जनता का मतलब लाडला. अपने बच्चे को छोड़ के. अगर अगर हो सकता है अगर ना. हो सकता है, अगर आपको मैं तो मेरा रजत ही है. उसके दूसरा हाथ अलावा उसके अलावा करना चाहिए. हैं? दूसरा हाथ होता है ना दूसरा- जो लोग पहुंचते हैं, तो दूसरे हाथ दूसरा कौन होना चाहिए? दूसरा Arey, विवेन. everyone will tell their own. मैम आप पहले मेरी कशिश, हाँ. सेकंड विवियन. जनता का लाडला तो एक ही है करण. दूसरा सो दूसरे में बहुत आई एम रजत ऑल्सो फॉर दैट मैटर. रजत चुम सब. मैम चूम में आपको मेरे लिए तो जनता ही डिक्लेयर करेगा. अभी हम बोलने से नहीं होगा ना. आज चूम के अलावा चूम के साथ- चूम के साथ कौन होना चाहिए बात? स्टेज पर सेकंड क्या? फेवरेट. चुम के साथ स्टेज पर किसे देखना चाहते हैं? सलमान के हाथ में 2 हाथ दो किसको हाथ. होना चाहिए? चोम एंड अदर पर्सन. करण. लेकिन उसको आप लोग See, नेगेटिव में मत I ना. personally feel the deserving contestant will be Shrutika because not I am Second saying one. that. सेकंड में Because of she has not got any feedback on anything until now, until today I went. Not a single feedback from anyone during weekend kava, in the confession room. She had to fall down, she had to get up on her own, she had to fight her own battles. And there was no clue which was given through Big Boss also. She had to do it herself, the hard way, the only person who did that. So for me, it is her. If you ask me, apart from her, who is going to win, I will say it is Rajat. राजा Done, it's done. और मेरा बेटा तो ऐसा है कि सब पे भारी है. मेरे बेटे ने तो सबसे भारी है. मेरा शेरनी इसका बेटा से बाकी भी कुछ भारी भी हो कोई दौड़ में आगे है. मेरी बात सुनो. अगर बिग बॉस जनता पे छोड़ दे जैसे प्रधानमंत्री बनता है तो आज मेरा बेटा प्रधानमंत्री बन रहा है देश का. ये सोच लो क्योंकि बिग बॉस में नंबर 1 पे है मेरा बेटा. मुझे गर्व है. जो लोगों ने इतना बदनाम किया था मेरा बेटा आज दुनिया के लिए खीरा है. उस मामले में कशिश भी कम नहीं है. हाँ. पटना से आने के बावजूद पटना नहीं, बिहार, पूर्णिया छोटा सा जगह है जो एक गांव जैसा शहर है. उस जगह से वो जहां हमारे यहाँ है ना 10 से 5 की नौकरी करो और 4 अंकों की सैलरी में दिन काट लो, उस जगह से वो अपने संघर्ष से यहाँ आई है. और हम लोगों की फील्ड में दूर दूर तक कोई गॉडफादर नहीं है. वो जगह बनाई है तो अपने दम पे है. उसे अब तक वो पैसों को लेकर सुनाया जाता है उस बात पर कि स्पिरिचुअल में जो पैसे लिए अगर आपसे कहा जाए कि ये उठा लो, आप नहीं उठाएंगे, मैं उठा लूंगी, इसमें क्या गलती है? आपने ऑफर दिया, आपको पसंद नहीं है, मैंने उठा लिया. तो ये तो आपको इशू बना के कोई सिंपैथी कार्ड खेल रहा है, कोई अपने दम पे चल रहा है आगे. बाकी आप लोग मीडिया वाले हैं, जनता है, देखिए